Avengers! वेल गाइस, तो ये है मार्वल्स ट्रिब्यूट सीरीज का पहला एपिसोड और आज हम यहाँ पे ट्रिब्यूट देने वाले हैं क्रिस एवंस, जो कि कैप्टन अमेरिका के कैरेक्टर को पिछले 10 सालों से एमसीयू में प्ले करते आ रहे हैं। और मैं क्या, कोई भी मार्वल फैन, कोई भी कट्टर फैन यहाँ पे क्रिस एवंस के बगैर किसी और एक्टर को इमेजिन ही नहीं कर सकता कैप्टन अमेरिका के रोल के लिए। और आज हम इसी कैप्टन अमेरिका के रोल के पीछे क्रिस एवंस की एक ऐसी जर्नी जानेंगे, कुछ ऐसे फैक्ट्स उस जर्नी से रिलेटेड जानेंगे जो कि उनको कैप्टन अमेरिका के रोल के वक्त एक तरीके से उनको फेस करने पड़े या फिर उन्होंने ये मोमेंट्स एंजॉय किए थे अपनी कैप्टन अमेरिका के रोल के इस जर्नी में। तो देर किस बात की, शुरुआत करते हैं और रुक करते हैं सबसे पहले कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर की प्री प्रोडक्शन से। क्योंकि कहा जाता है जब यहाँ पे क्रिस एवंस को इस रोल के लिए कंसिडर किया जा रहा था या फिर उन्हें सिलेक्ट भी किया गया स्टीव रॉजर्स के रोल के लिए, तब उन्हें किसी भी टाइप का स्क्रीन टेस्ट या फिर ऑडिशन बिल्कुल भी नहीं देना पड़ा। जबकि हॉलीवुड में ये एक तरीके से रूल है कि अगर आप कितने भी बड़े एक्टर क्यों ना हो, आपको अगर एक मूवी में काम करना है, उस मूवी में आपको फिट होने के लिए क्या आप जो है परफेक्ट एक्सप्रेशंस दे सकते हो या फिर क्या सिचुएशन के हिसाब से आप मूवी में एक्ट कर सकते हो, वो देखने के लिए यहाँ पे ऑडिशंस एक तरीके से मैंडेटरी कंसिडर किए जाते हैं हॉलीवुड में। लेकिन अगर बात करें कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर की, तो कहा जाता है कि इस टाइम पे काफ़ी सारे एक्टर्स को इस रोल के लिए कंसिडर किया जा रहा था। लेकिन ये बात हम सबको भी पता है कि ज़्यादातर जो है प्रेफर कर रहे थे केविन फेइगी यहाँ पे क्रिस एवंस को ही। तो इसकी वजह से जब आरडीजी ने उन्हें इस रोल के लिए कन्विंस कर लिया था, तो उन्हें किसी भी टाइप का ऑडिशन इस मूवी के लिए नहीं देना पड़ा था। तो अब यहाँ पे रुक करते हैं कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर का। और जब फैंस के बीच में बात चलती है कि यार कैप्टन अमेरिका का एक तरीके से सबसे बैडएस मोमेंट अभी तक क्या है एमसीयू में, या कौन सा ऐसा सीन है जिससे हमें आज तक जो है गूज बम्प मिलते हैं कैप्टन अमेरिका की एंट्रेंस या फिर कैप्टन अमेरिका के फाइट सीन से, तो वो सीन आज तक तो हमें बहुत सारे ऐसे देखने को मिले, फर्स्ट एवेंजर मूवी से लेके यहाँ पे इन्फिनिटी वॉर तक। लेकिन अगर बात करें हम क्रिस एवंस के पर्सपेक्टिव से, तो उनको कौन सा सीन एमसीयू में सबसे ज्यादा पसंद है अपने कैप्टन अमेरिका के कैरेक्टर से, तो उन्होंने पर्सनली एक इंटरव्यू में कहा है कि जो उन्होंने एलिवेटर सीन फिल्म किया था विंटर सोल्जर के लिए, जहां पे उनको एक टाइम पे लगा था कि यार सही में उनको कोई मदद कहीं से भी नहीं मिलने वाली और न ही उस एलिवेटर में इतनी जगह थी कि वो किसी और रास्ते से भाग सके। तो वो कहते हैं कि एक तरीके से जो सीन को फिल्म करने का एक्सपीरियंस था वो अलग ही था और सही में ये कैप्टन अमेरिका का अभी तक का सबसे बैडेस्ट मोमेंट एमसीयू में है, ये खुद क्रिस एवंस का कहना है। और गाइस, जैसे ही हम रुक करते हैं कैप्टन अमेरिका द सिविल वॉर का, तो यहाँ पे हमें रियलाइज होता है कि कैप्टन अमेरिका के कैरेक्टर के लिए क्रिस एवंस ने कितनी ज्यादा मेहनत की थी और कितने ज्यादा वो डेडिकेटेड थे। क्योंकि यहाँ पे जो हमें एक आइकॉनिक सीन हेलीकॉप्टर के साथ देखने को मिलता है, जहां पे स्टीव रॉजर्स काफी देर तक एक हाथ से रोक के रखते हैं हेलीकॉप्टर को टेक ऑफ होने से, तो वो सीन एक्चुअली में क्रिस एवंस ने रियल हेलीकॉप्टर के साथ ही फिल्म किया था। क्योंकि वो अपने जो फेस पे उस वक्त उनके एक्सप्रेशन थे खींचते वक्त हेलीकॉप्टर को, वो उसको और भी ज्यादा रियल बनाना चाहते हैं। लेकिन कहा जाता है कि इस सीन को फिल्म करते वक्त इतनी जोर से खींच दिया था हेलीकॉप्टर को यहाँ पे क्रिस एवंस ने कि उनका हाथ या फिर उनकी पूरी आर्म जो है बुरी तरीके से इंजर्ड हो गए थे। और यही नहीं बल्कि कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर के टाइम पे भी कहा जाता है कि क्रिस एवंस की बॉडी इतनी परफेक्ट शेप में नहीं थी कि उन्हें कॉमिक के स्टीव रॉजर्स से कंपेयर किया जा सके या फिर उनको स्क्रीन पे एक परफेक्ट कैप्टन अमेरिका की तरह दिखाया जा सके। इसीलिए कैप्टन अमेरिका या फिर कह लीजिए क्रिस एवंस ने अपने शूटिंग सेट पे ही एक जिम का सेटअप किया हुआ था, जहां पे वो हर अपने फ्री टाइम में जो है वर्कआउट बहुत तेजी से किया करते थे ताकि वो जो है कैप्टन अमेरिका की एक परफेक्ट शेप में आ जाए। हमने आज तक हर एक मूवी में देखा है एमसीयू की कि कैप्टन अमेरिका हमेशा सही का साथ देते हैं, भले ही उस सही का साथ देने से दुनिया पूरी उनके खिलाफ हो जाए या फिर पूरी की पूरी एवेंजर्स की टीम उनके खिलाफ हो जाए या फिर पूरी की पूरी गवर्नमेंट उनके खिलाफ हो जाए, उनको फर्क नहीं पड़ता है। और ये बात हम सब के लिए रियल वर्ल्ड में भी लागू होती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे दुनिया आपके खिलाफ हो जाए, अगर आपको लगता है आप सही हो, अगर आपको लगता है कि आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो, तो आप जो है अपने फैसले पे डटे रहो। लेकिन हम सब बात करते हैं कि आज तक कैप्टन अमेरिका ने बड़े बड़े सुपर हीरोज को जैसे आयरन मैन को कड़ी टक्कर दी या फिर तड़कता भड़कता पंच थैनोस से इन्फिनिटी वॉर में खाने के बावजूद वो फिर से उठ खड़ा हुआ। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पे आती है बात नेवर गिव अप स्पिरिट की, यानी कि आप कभी भी जो है गिव अप ना करो। तो ये एक और चीज़ है जो कि कैप्टन अमेरिका के कैरेक्टर ने हम सब तक एमसीयू मूवीज में पहुंचाई है और इस सब में एक मेजर रोल रहा है क्रिस एवंस का। तो इन सब के लिए क्रिस एवंस को एक बहुत ही बड़ा सैल्यूट हम सब की तरफ से। ये सारी क्वालिटीज कैप्टन अमेरिका को म्योनिर का वर्दी बनाती है, यानी कि अपनी सुपर स्ट्रेंथ ना होते हुए भी दूसरों के लिए अपनी जान को दाव पे लगा देना, अपने आप को दूसरों के लिए खतरे में डाल देना, यही एक सच्चे कैप्टन की, एक सच्चे
सच्चे लीडर की, एक सच्चे ह्यूमन की निशानी होती है। और कहीं ना कहीं ये गुडनेस, ये सेल्फलेसनेस हर एक इंसान के अंदर होती है। अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से उस अच्छाई को, उस सेल्फलेसनेस को बाहर निकाल के दूसरों के लिए, अच्छे के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो सारी चीजें हैं जिसके वजह से हम कैप्टन अमेरिका के कैरेक्टर को रियल वर्ल्ड में भी रिलेट कर सकते हैं। सो गाइज, अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि कैप्टन अमेरिका की किस चीज ने आपको सबसे ज्यादा इंस्पायर किया है। और अगर आपको ये मार्वलस ट्रिब्यूट का पहला एपिसोड पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये ट्रिब्यूट पहुंचाए। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको और कौन सा ट्रिब्यूट देखना है। और इसके अलावा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो करो। मैं मिलता हूं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बी मार्वलस।